अच्छा, अब हम आए चौथी की दावत पर। तो ये लड़के वाले आए हैं। हाँ, लड़के वाले आए हैं जोड़ा लेके। ये किसका जोड़ा होता है बताओ? शादी दुल्हन का जोड़ा आता है ना। दुल्हन का जोड़ा हाँ, लेके। ये मोहब्बत में एक जोड़ा और आ जाता है, वरना तो दुल्हन चौथी के दिन अपनी मैके का ही जोड़ा पहनती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये ऐसी गिफ्ट के तौर पर आता है। अब उस गिफ्ट के तौर पे आप ये देखिए कि देखिए, मैंने वही कहा कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। हम इतना खर्चा हर चीज में कर रहे होते हैं, सो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि थैले में और इन चीजों में ये लें जी, ये मिठाई पकड़ें। अब आपको आइडिया दे रहे हैं हम कि आप ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, निम्को है, निम्को है, सारी चीजें। ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे पड़ जाते हैं ना, सादिया आप दे चुके हैं, फिर दोबारा लेकर आराम से सुकून से इसको जाके किसी एक इकोनॉमिकल शॉप से जहाँ थोक से मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं, चीजें काम आती रहती हैं। अब हमने निम्को है, अलग अलग पैकेट्स निम्को के एक बास्केट में डेकोरेट किए हुए हैं, उसमें रख लिए। जोड़ा है, जोड़ा हमने पैक करवाए सारे, और जोड़े पैक कराए। तो ये दिखाएं जरा, सीधा करें, कितना प्यारा पैक, कितना खूबसूरत पैक हुआ है। मतलब दुल्हन का जब दिल चाहे तब वो खोले, उसके अलावा नहीं तो ये रखा रहे। दुल्हन के कमरे में सजी हुई चीजें, वो दुल्हन दुल्हन लगती है, दुल्हन लगती है। और मिठाई भी खाली वो जो हम मिठाई वाले की दुकान से डब्बा लेके चल पड़ते हैं, और आप देखिए वो भी शॉपर में ढक्कन भी है। हाँ, मतलब बड़े मजे से आपने इसको ओपन किया, ये जो है बाद में इस्तेमाल भी हो सकता है, इस्तेमाल हो जाता है। दिखाएं जरा ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये मेरे कैमरामैन देखें सर, कितनी हसीन चीज है। थोड़ा पीछे जाए, पीछे जाए, ये देखिए एक मिठाई का ऐसा डब्बा है कि आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। और ये इसका ढक्कन, एक्रेलिक का बना हुआ ढक्कन है। आपकी ये मिठाई खत्म भी हो गई है, मक्खियां मेरी मिठाई, और क्या छोड़ो तो पहले मक्खियां उड़ के आ रही है। आपको नजर भी आ रहा है कौन सी मिठाई है? हल्ला, मेरा तो दिल ललचाने लगा देख के डब्बों को। बस जब मुझे यहाँ से दिखी है, बस आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। मैंने यहाँ से खोला, यहाँ से खोला। ये देखिए आप, ये भाई आपको हमने आइडियाज दे दिए कि चौथी या मिठाई का डब्बा या दुल्हन के कपड़े ले जाने का तरीकेकार क्या होना चाहिए। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इनके हाथ से लेती हूँ। चले आए जी, आए, बिल्कुल आए। हाँ, आप नीचे बैठ पाएंगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लाइए। हाँ, ये मैं कुर्सी मंगाऊँ आपके लिए? बैठ जाएंगी? जी। अच्छा, अब चौथी की होती है रस्में। अब वो रस्में बताना भी तो जरूरी है। हाँ, वही आप लोग बताएंगी रस्में हमें? हाँ, बैठे बैठे बैठे। हाँ, आइए, आप इस तरफ बैठ जाए ना, हमारी तरफ मुंह करके। वहां तो नहीं, दूर क्यों बैठ गई? इधर आए, इधर आए, यहाँ बैठे और मैं हमारी तरफ मुंह कर। हाँ, ये इधर बैठ जाए, आप लोग भी इधर ही बैठ जाए। हाँ, लग रहा है ना सही शादी वाला घर। हाँ, आज इसकी फ्रेम बन रहे हैं ना, शॉर्ट वो बना लेंगे। हमने अब काफी दिखा दिया, अब हम जरा रस्मों पे बात करते हैं ना। अच्छा बताएं भी, क्या क्या होती है रस्में चौथी की? जरा आपके घरों में क्या क्या होती है, बताएं, आइडियाज दें जरा, मजा आता है रस्में में। भाई हम तो मेमन है। अच्छा, तो मेमनों में तो ये होता है कि अगर जब चौथी वाला दिन होता है, जिसे सतारा कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है सतारा है। तो उसमें मैके वाले जो हैं वो ब्राइड को, मतलब दुल्हन को, अच्छा, जेवर पहनाते हैं। अच्छा, अगर माँ है तो वो गोल्ड का जेवर पहना दिया। हमारी अभी वो दिखाई उसी दिन, जो मैं आपको बता रही थी कि लड़की के दिन, हाँ, चौथी के दिन लड़की को असल में जो जेवर मिला होता है, हाँ, वो चौथी के दिन पे आता है। चौथी वाले बारात के दिन तो वो सिर्फ अपना वही पहनती जो दूल्हा की तरफ से आता है। अच्छा, और फिर बहनें वगैरह भी हैं, वो भी अपने अपने गिफ्ट्स वगैरह देती हैं। और ऊपर से एक और भी रस्म है वो, जिसमें 1.25 किलो चावल होते हैं, खजूर होती है, चीनी होती है और नारियल होता है। हाँ, कच्चा हरा वाला जो नारियल होता है ना, वो भी लड़की को दिया जाता है। अच्छा, गोदी जिसे कहते हैं, जिसे गोद भराई कहते हैं जी। हाँ, गोद भराई चौथी में ही कर दी। हम इतनी क्विक सर्विस। बिल्कुल, एक तो मेमनों में जल्दी जल्दी शादी भी हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी गोद भराई भी कर देते हैं। तो शादी के रुखसती के दिन हमारे यहाँ जैसे होती है ना गोदी, जरूर, ताकि वो अपने घर में जो हरियाली लेके जाए, खुशी लेके जाए। तो वो ये कॉन्सेप्ट ये होता है इस गोदी का, यही होती है रस्म। अच्छा, और क्या रस्में होती हैं? हमारे में ये रस्म होती है कि दूल्हे के घर वालों को जब इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं सारे घर वालों को, फिर दुल्हन को खास, पहले तो घर वालों को उनके प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा, दूल्हे को खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर पर दूल्हे की बहनों को, ताकि वो नाराज़ ना हो किसी बात से दुल्हन से। हाय अल्लाह, तो हाँ, उनको ज़्यादा
किया जाता है। हमारे चौथी के दिन जूता छुपाई होती है, पता नहीं आपके यहाँ होती है? हमारे चौथी के दिन जूता छुपाई होती है। वैसे जूता छुपाई वगैरह जो है ना वो इसी तरह के जो डिनर्स वगैरह है उसमें होनी चाहिए, मजा ज्यादा आता है। वहाँ जो शादी के स्टेज पे रुखसती से पहले जो टाइमिंग होती है 10 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल। वहाँ टाइम भी नहीं रहता, एंजॉय भी नहीं कर सकता। चौथी में तो जूता उतारने भी नहीं, बिल्कुल हम पूरी फैमिली सामने रहेगी। हाँ। जैसे हम मेहमान है, हमारी पूरी फैमिली सामने रहेगी, कोई भी तो सब दूल्हे वाले देख रहे होते हैं, हाँ ये तो ये भी यही है, ये भी यही है सब, मगर पीछे से एक कार्रवाई करके चला जाता है, जूते देके गायब। क्योंकि ना जो एक्चुअली जो मेन जिस दिन रुखसती होती है उस दिन इतना लोग होता है, लोग बहुत आपके दूर के लोग भी इनवाइट किए होते हैं, बिल्कुल। तो एक पर्सनल टच नहीं रहता फिर उस रस्म का। सो ये रस्म जो है अगर करनी है मजे के लिए होती है रस्में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं तो करना ही करना है। हर खानदान का एक ट्रेडिशन होता है और मस्ती मजे के लिए ये रस्में होती हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बोरियत नहीं हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है चुप बैठे चुप क्या कर लेंगे, सब एक दूसरे की शक्लें देख। जी अच्छा तो इस तरह हाँ फिर क्या होता है? फिर वो नंदों को करते हैं खास तौर पर, क्या? उनको कैसे खुश उनको करते हैं? खुश करते हैं, उनको भी गिफ्ट दिए जाते हैं, दुल्हन और दूल्हे को तो देते पहनोनियाँ। हैं जी। हाँ। उनको भी सूट वगैरह दिए जाते हैं, किसी को चूड़ियाँ हैं, कुछ भी, यानी कि गिफ्ट उनको भी अलग से उनके लिए होते भाई ये हैं। रस्में बताओ ना, हमें देने दिलाने की बातें नहीं करो, तो मतलब ये खर्चा नहीं होता करा रही है मैं लड़की वालों रस्मों में। और फिर दूल्हे को कहने का मकसद है कि उनको उसको खास उसकी पसंद की चीज उस वक्त बनाई जाती है घर में, स्पेशल जैसे दूल्हे को जो पसंद हो खाना। दूल्हा को कीमा पसंद है, शिमला मिर्च कीमा, तो उसके लिए बनेगी जी, वो। उसके लिए वो खास अलग से एक डिश, वैसे तो होती नॉर्मली बिरयानी ये वो, लेकिन अलग से उसके लिए फिर खास डिश बनती जो वो चाहता है। हाँ। जैसे मछली फ्राई कर ली या कीमा करेला, जो भी जो उसको पसंद हो वो और आप बनाते हैं। बताएं भाई और इस क्या तरह होती से। चीजें? हमारे ये रस्म होती है, दूल्हा पहले नाराजगी का इजहार करता है। अच्छा ऐसे एक्टिंग करते हैं? हाँ। अच्छा एक्टिंग करते हैं, कहते हैं लड़की नहीं जाएगी मैके, हाँ। और ये किसी चीज की फरमाइश ना करे, मोबाइल की, ये किसी चीज की, हाँ। और शॉपिंग वगैरह की। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? ड्रामेबाजी है ना, वो कहते नहीं ड्रामेबाजी कर। अच्छा फिर ये चीजें बहुत सारे ऐसे नखरे दिखाता है वो घर वालों से कि इस तरह करोगे तो दुल्हन को खुश रखेंगे। खुश रखेंगे। फिर उसकी डिमांड होती कि पूरी की जाए, बाइक हो या कोई और चीजें हो। हाँ, नहीं ऐसा सुना है मैंने उसको भी। आप खिलौने की बाइक दे दिया करें। नहीं ऐसा सुना है मैंने भी। वो इनमें ये रिवाज है कि ये जब तक दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे जब तक इनकी एक आधी डिमांड पूरी ना हो। ओहो, तो वो डिमांड ऐसी तो नहीं पूरी हो जाती, जाहिर सी बात है। तो उसे खुश करने के लिए थोड़ा बहुत नाटक, थोड़ा बहुत साले वगैरह मस्ती वगैरह करते हैं और उनकी पसंद की चीजें वगैरह उनके साथ थोड़ा सा शुगर लगाते हैं, तो वो फिर खुद मान के आ जाता है। नया रिश्ता बना और चौथी के दिन तो वैसी नहीं था, बड़ी रस्में होती है, हमने बड़े इसमें शोज किए हुए। मैं कह रही हूँ कि आपका नया रिश्ता बना होता है। हमारे ज्यादातर अरेंज मैरिजेस का रिवाज है शादियाँ, सो वो जो चौथी है ना वो थोड़ा सा जो है ना जो फॉर्मल चीज है उसको खत्म करने के लिए ये सब चीजें मस्ती मजाक ये हो रही होती है। हाँ, तो आप क्या बता रही थी? क्या चौथी का नज़रिया बता रही थी? चौथी की ना रस्में बड़ी खूबसूरत हाँ, हमने बड़े शोज किए, मैं याद है वो 7 तरह की सब्जियां होती हैं, 7 तरह के फल होते हैं जिनको गोद से खेला। अपनी चौथी का जाने से पहले बता रही थी। अपनी हमारे यहाँ घर में जिस चौथी में खाना घर का होता है। अच्छा, कुछ भी हो वो कोई चीज़ बाहर की नहीं होगी। सारी बहुएं या अम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर में अम्मी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरी सारी भाभीयों को पता था चौथी पे क्या क्या बनना है। नरगिसी कोफ्ते किसने बनाने, बिरयानी किसने बनानी है, अफगानी कबाब किसने बनाने, एक एक चीज़। और वो लोग हैरान रह गए थे कि ऑलमोस्ट अदनान की करंट फैमिली ही बड़ी माशाल्लाह है, तो वो कोई 50-60 के करीब लोग था। कह रहे हैं आपने सब घर का है। हमने कहा जी ये सब, इवन हमारे यहाँ जो मिठाई और जो उस दिन मीठा बनता है ना वो तक जो है वो बाजार का नहीं होता। ये खास एक हमारे यहाँ वो हो, इसको बहुत चौथी की रस्म को रखा जाता है। इसमें बड़े मज़े की रस्म होती है। हमारे यहाँ 7 तरह के फल आते हैं, 7 तरह की सब्जियाँ आती हैं जिससे गोद में खेला जाता है। और वो जो आपको माइयों के दिन आपने कंगना बांधा होता है ना, उसको छोटी उंगली से वो दूल्हा 7 गिरहें खोलता है, दुल्हन 7 गिरहें खोलती जी। और फिर उसमें वो अंगूठी डलती है, वो जिसको मिल जाए वो जीतता है, यानी कि उसका होल्ड रहेगा घर पे। अरे बाप रे, फूलों से लिपटी हुई डंडियां होती हैं, वो 7 दफा यहाँ उसको छूता है, फिर 7 दफा यहाँ छूता है। बड़ी
क्यूट, वहां से उनकी भाभियां करवा रही होती, यहाँ से हमारी बहनें ये रस्में करवा रही होती। तो देख रहा था भाई कौन पहले जीत गया, किससे पहले ये सारे। तो ये वैसे ही वो जो तुमने कहा ना कि आइस ब्रेक करने वाला बात है, तो ये खूबसूरती है इस पूरे इवेंट की जो चौथी की है ना, आपके घर वाले और जो लड़के वाले वो मिक्स हो जाते हैं, तो मजा आता है। मुझे तो बड़ी पसंद है ये रस्म। अच्छा, चौथी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? मतलब शादी में इतने हैवी कपड़े सबने पहने होते, तो चौथी का जोड़े जो हैं, जो जाने के लिए मतलब इमीडिएट फैमिली है, कैसे कपड़े सिलवाने चाहिए? अच्छा, मैंने तो गरारा पहना था अपनी नानी का, चटापटी का गरारा। अच्छा। क्योंकि वो मेरी भाभी ने मुझे अपनी बारात का दिया था, तो मेरे लिए वो उससे बड़ी चीज थी कोई नहीं। तो मैंने वो गरारा अपना चौथी का पहना, क्योंकि लड़की पहनती ही मैके का जोड़ा है उस दिन। तो उस दिन अब आपने रेड भी पहन लिया, आपने वलीमे पे बहुत हैवी भी पहन लिया, तो अगर कोई हैदराबादी जोड़ा है आप वो भी पहन सकते हैं। और बाकी जो मेहमान है नहीं, जो मेहमान है वो शादी से कम अच्छे तैयार होकर आए, जैसे इस तरह के आए हैं। मतलब कि वो शादी वाले कपड़े नहीं, शादी वाले कपड़े नहीं होते, लेकिन इतने भी बिल्कुल लॉन के नहीं होते कि वो हो जाए, लेकिन अच्छे कपड़े पार्टी वेयर होने चाहिए और वो अच्छे लगते हैं। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हमारे सादिया, और ब्रेक के बाद हम आएंगे। तो हमारे यहाँ बड़ा एक बहुत प्यारा रिवाज है कि जब शादी हो जाती है तो दुल्हा दुल्हन और उनकी इमीडिएट फैमिली को घर पे दावत दी जाती है, चाहे मुमानी हो, चाहे चाचा हो, खानदान वाले हो। बहुत सारी शादी के बाद दावतें होती हैं, और दुल्हा दुल्हन कभी कहते हैं हाय हम तो शादी की दावतें खा के मोटे हो गए।